निष्ठा मूर्ति, कस्तूरबा। लेखक हैं काका कालेलकर। इस पाठ में जब देखा जाए तो ये संस्मरण विधा है। हिंदी साहित्य की संस्मरण विधा में लिखा गया है। इसमें कस्तूरबा बाई के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। बच्चों, कस्तूरबा बाई जानते हैं कौन है? ये महात्मा गांधी की धर्मपत्नी। लेखक काका कालेलकर का मानना है कि माँ कस्तूरबा बाई को गांधी जी की तरह सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें भी राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए। उनका कहना यह है कि कस्तूरबा बाई सम्मान के लिए मात्र इसलिए पात्र नहीं है कि वो गांधी जी की पत्नी थी, बल्कि उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व जो था, उनमें जो चारित्रिक विशेषताएं थीं, इसके चलते चलाते उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। राष्ट्र ने बापूजी को राष्ट्रपिता का सम्मान दिया है, तो बा मतलब क्या है? कस्तूरबा बाई भी राष्ट्रमाता का सम्मान पा सके। वे राष्ट्रमाता अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण से बनी है। इसमें गांधी जी का कोई विशेष रोल नहीं है। उन्होंने प्रत्येक स्थान पर अपने चरित्र को उजागर किया है। वे आर्य स्त्री की आदर्श की जीवित जो तो प्रतिमा थी। बच्चों, बिल्कुल बात सत्य है। भाई, किसी भी घर में अगर आप देखिए, किसी भी परिवार में अगर उस घर की जो गृहिणी है ना, अगर किसी की, जैसे मान लीजिए किसी की मम्मी है, अगर नहीं चाहती हैं कि किसी के घर में कोई आए जाए, तो ये आपके पापा उस घर में नहीं आ जा सकते। ये व्यवहारिक बातें हैं। कहीं पर जो चीज़ नहीं लेनी है, अगर आपकी माँ जो है, मम्मी जो है, तो उस चीज़ को मना करती हैं, तो पापा उस चीज़ को नहीं लाएंगे। सिंपल सी बात है। कहीं जाने के लिए मना करती हैं, नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो घर में कलह होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। इस बात को मानते कि नहीं मानते हैं? तो वास्तव में अगर क्या है, कस्तूरबा बाई के मन में ये विचार जो है, तो देशभक्ति की भावना ना होती, सामाजिक समरसता की बात नहीं होती, तो गांधी जी जब भी जो भी उन्होंने जैसे काम किए, वो काम करते, तो इसके बाद अगर घर आते तो घर में निश्चित रूप से लड़ाई झगड़े होते हैं। कस्तूरबा बाई लड़ती झगड़ती, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो हमेशा क्या, उनका साथ दिया है, सहयोग किया है। इसलिए हम इस बात को समझिए कि उनके मन में निश्चित रूप से एक विशेष जो तो व्यक्तित्व था, एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में, कि पति के जो भी विचार हैं, उसके सद्मार्गों पर हमें चलना है। राइटर कहते हैं कि यहाँ पर कस्तूरबा गांधी को भाषा का विशेष ज्ञान नहीं था। साउथ अफ्रीका में जब वहाँ पर गई थी, तो वहाँ पर लगभग क्या है, 25-50 जो है, 25-30 शब्द अंग्रेजी के समझने लगी थी। ठीक है, और उन्हें बोलने लगी थी, सीख लिया था। और जब कोई विदेशी मेहमान उनके यहाँ आता था, तो इन्हीं 25-30 शब्दों से अपना काम चला लेती थी। ये बात जरूर है कि गीता और रामायण, रामचरितमानस है, पर उनकी अपार श्रद्धा थी। आगा खां महल में जब वो जेल में थी, उस दौरान वो बार बार वो गीता का पाठ लेने का प्रयास करती रही, करने का प्रयास करती रही। संसार में वास्तव में बच्चों क्या है, दो अमोघ शक्तियां हैं। एक शब्द है, दूसरा कृति। ठीक है, शब्द है, अर्थ है। शब्द है, जैसे भाषा भी अगर देखते हैं, भाषा में क्या दो रूप हैं, एक मौखिक है, दूसरा लिखित है। तो कृति में रचना, है ना।
तो इसमें क्या है, इनके पास कृत्य, जो दूसरी अंतिम शक्ति थी, जो कृत्य थी। महात्मा गांधी के पास शब्द भी थे और कृति भी थी। ठीक है, तो बाद ने केवल क्या है, कृति की उपासना की और अपने जीवन को सिद्ध किया। साउथ अफ्रीका में जब उन्हें जेल भेजा गया तो उन्होंने अपना बचाव नहीं किया था, न ही कोई निवेदन किया, और जेल चली गई। जेल में वहाँ की सरकार ने उन्हें जो तो उनकी जो तेजस्विता थी उसको नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। डॉक्टर ने जब धर्म के विरुद्ध खुराक लेने की बात, खुराक मतलब भोजन करने की बात उनसे कही, तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि मुझे अखाद्य, ऐसी चीज़ जो खाने लायक नहीं है ना, उसे खा करके जीना नहीं, फिर भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। वही जो चीज़ें हैं हम नहीं खाए हैं, जो हमारे संस्कार में नहीं हैं, अखाद्य चीज़ें हैं, है ना। जैसे कोई मांसाहारी व्यक्ति मांस खा सकता है, लेकिन किसी शाकाहारी व्यक्ति को कहा जाए कि मांस खा लो तो नहीं खाएगा, है ना। जैसे उसे कोई कह देगा "अरे, अंडे खाओ", वो अंडा नहीं खाएगा। भाई बहुत से लोग नहीं कहते क्या अंडा क्या है, शुद्ध शाकाहारी। भाई अंडा कब से शाकाहारी हो गया? तो भाई क्या उनका ये था कि भाई जैसे कोई कह दे भाई नहीं शराब पियो, क्या है, सभी रोग बाधाएं दूर रहेंगी, थोड़ी थोड़ी पियो। भाई उनको नहीं पीना था। तो ये जो चीज़ें हैं, खाने पीने की जो सामग्री है, ये क्या है, जो कि उनके परिवार में नहीं खाई पी जाती थी, तो उनका क्या है, उनका उन्होंने बहिष्कार किया, मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं खाना। डॉक्टर ने सजेशन दिया तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, नहीं खाएंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। लेखक यहाँ पर 1915 में शांति निकेतन पर वासे उससे मुलाकात हुई थी। रात को आंगन में के बीचों बीच जो तो चबूतरे पर महात्मा गांधी और बा दोनों जो तो बिस्तर लगा करके सो गए थे। जो लेखक के साथ जो दूसरे लोग थे वो भी सो गए थे। उस समय लेखक को जो ऐसा लगा कि जैसे महात्मा गांधी और कस्तूरबा बाई जो है उनको आध्यात्मिक माता पिता के रूप में मिल गए। आध्यात्मिक माता पिता जो होते हैं, ठीक है, ऐसा उनको महसूस हुआ। अब लेखक को बा के अंतिम दर्शन बिड़ला हाउस की गिरफ्तारी के दौरान हुए थे। जब गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद उनसे कहा गया कि आपकी इच्छा हो तो आप भी चल सकती हैं, तो बा ने कहा अगर आप गिरफ्तार करें तो मैं भी जाऊंगी। मतलब इच्छा की कोई बात नहीं, भाई कोई जेल जाना है तो भाई आप पहले मुझे गिरफ्तार करिए, है ना। तो यहाँ पर पद की गिरफ्तारी के बाद, अर्थात महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद जो उनका काम था ना, उन्होंने क्या है उसे पूरा किया। तो क्या है, सरकार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने जो तो उसका उत्तर दिया। एक सभा में जैसे जाना था, गांधी जी को जाना था, वहां पर गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया, तो वहां पर क्या है, कस्तूरबा बाई गई। सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ये केवल गवर्नमेंट से यही कहा कि नहीं, कहा कि भाई सभा में जाने के का निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी। तो बच्चों, कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां महल में रखा गया, जहां सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उन्हें अपना कैद में होना जो तो असह्य था। वास्तविकता तो ये है
वही असह्य इसलिए था क्योंकि देखिए स्वतंत्रता, जो स्वतंत्र विचार होते हैं, स्वतंत्रता अलग चीज़ है और परतंत्रता, गुलामी अलग चीज़ है ना। देखिए व्यक्ति की मानसिकता पर डिपेंड करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, हम पंछी उन्मुक्त गगन के विजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखों प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो भाई देखिए पक्षी है, उसे सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में दूध है, और जो तो भात दे दो, तो वो क्या, सब जो भी 56 प्रकार के भोजन खिला दो, लेकिन इसके बाद अगर पिंजरा खुला मिलेगा तो पंछी क्या है, उड़ जाएगा, पिंजरे से निकल कर उड़ जाएगा। उसे क्या है, एक एक दाने के लिए बाहर भटकना पड़ता है ना। फिर भी क्या है, बाहर से शिकारी का डर रहता है, उसे रहने खाने पीने सभी की व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर भी वैसे आज़ादी चाहिए। फिर हम आप तो मनुष्य हैं। और फिर कस्तूरबा गांधी जो है ना, ऐसे व्यक्तित्व के लोग हैं, जहाँ पर महात्मा गांधी जैसे लोग हैं, तो ये क्या है, इनकी बात ही अलग थी। तो उन्होंने कहा, कस्तूरबा गांधी जी ने, कि मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा, किंतु उनकी आत्मा को वह कैद सहन नहीं हुई। उन्होंने सरकार की कैद में ही अपने प्राण त्यागे और वह स्वतंत्र हुई। माँ यहाँ पर कस्तूरबा के सामने उनके कर्तव्य सदा स्पष्ट रहे। ठीक है, उन्होंने मुझसे यही, जो तो होगा यह नहीं होगा, वाक्य में अपना निर्णय सुना देती थी। उनका निर्णय क्या है, मुझसे यही होगा, मुझसे ये नहीं होगा, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बोल देती थी, जो हो सकता है नहीं होना है। आश्रम में कस्तूरबा बाई जो थी, लोगों के लिए क्या माँ के समान थी। आश्रम के नियम जो थे उन पर लागू नहीं होते थे। इस आश्रम में सभी के खाने पीने की व्यवस्था कस्तूरबा बाई करती थी। आलस्य उनमें बिल्कुल नहीं था। वे रसोई घर में जो भी काम करती थी, आस्था में से करती थी। उनमें संस्था चलाने की महत्वाकांक्षा नहीं थी, परंतु देश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी वे अवश्य करती थी। जब बापूजी जब जेल में होते थे, तो उन्होंने 2-3 बार राजकीय परिषदों का या शिक्षण सम्मेलनों का जो तो अध्यक्ष पद भी संभाला। तो अध्यक्षीय भाषण कौन लिखता था, लेखक काका कालेलकर लिखा करते थे। किंतु जो है तो उपसंहार जो होता था, माँ कस्तूरबा गांधी जी करती थी, तो अपनी प्रतिभा से करती थी। उनके भाषणों में परिस्थिति की समझ थी, भाषा की सावधानी और खानदानी जो तो महत्व जो तो उनके गुण थे। मतलब सीधी सी बात है, जो भी अध्यक्षीय भाषण जब बोलती थी, केवल वही काका कालेलकर लिखा करते थे, अपने से कुछ नहीं लिखते थे। और अध्यक्षीय भाषण भी क्या है, जो समराइज करना होता था लास्ट में, तो खुद करती थी। कस्तूरबा बाई की मृत्यु पर पूरे देश में जो तो स्वयं स्फूर्ति से जो तो उसका स्मारक बनवाया गया। वास्तव में कस्तूरबा बाई के जो स्मारक बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या काफ़ी कुछ प्रयास किया कि कुछ ऐसा कलेक्शन ना होने पाए। लेकिन क्या है, उनके संस्कार, उनके पतिव्रत धर्म, जो कुटुंब के प्रति जो तो प्रेम, उनकी तेजस्विता, ये सब हैं। इससे जो तो प्रभावित होकर महात्मा गांधी के जैसे इक्वलिटी को उन्होंने पा लिया था। और स्वतंत्र वहाँ पर क्या है, शिवरात्रि के दिन जो है
यहाँ दुनिया से विदा लेनी। तो राइटर यही बता रहा है कि आज भी स्वतंत्रता की पूर्व जो है रात्रि पर, शिवरात्रि के दिन जो है तो उनके स्मरण करके और सभी देशवासियों ने अपने अपनी तेजस्विता की वो जो है तो और उसे अधिक तेजस्वी बनाया, उनको याद किया, ये चीज़ बताई गई। तो बच्चों इस तरीके से ये लेसन की समरी थी। और अब हम इसमें से पाठ का वाचन करेंगे। पाठ के वाचन में कुल मिलाकर के जैसे हमने बताया कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया इसका केवल इतना ही है कि लेखक जो है कस्तूरबा गांधी के व्यक्तित्व को उजागर करने का सफल प्रयास किया है। लेखक का मानना है कि कस्तूरबा का सम्मान केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो महात्मा गांधी की सहधर्मिणी थी, उनकी पत्नी थी, बल्कि उनका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व था जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। अतः लेखक कस्तूरबा बाई को महात्मा गांधी के समकक्ष मानते हुए उन्हें क्या राष्ट्रमाता का सम्मान दे रहे हैं। ये इस पाठ का सेंट्रल आइडिया है। अब इस पाठ के वचन में चलते हैं। महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की धर्म यहाँ पर धर्मणी या सहचारणी जो है सहधर्मचारिणी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र का आदर मालूम होना स्वाभाविक है। राष्ट्र ने महात्मा जी को बापू जी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया ही है। इसलिए कस्तूरबा भी बा के एकाक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन सकी। यहाँ पर राइटर ये कहना चाहता है कि देखिए वास्तव में महात्मा गांधी महान पुरुष थे, इस बात को सभी मानते हैं, है ना। इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं कि महात्मा गांधी जी तो राष्ट्र पुरुष नहीं थे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, आगे राइटर ये कहता है कि सहधर्मचारिणी के तौर पर, सहधर्मचारिणी का मतलब होता है धर्म या कर्तव्य का निर्वहन के जो है तो में जो है तो साथ देने वाली पत्नी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र के का जो तो आदर मालूम होना स्वाभाविक है उसका। तो राष्ट्र का आदर होना यहाँ पर क्या है, तो लेखक जो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि महात्मा, पहले इसको मैं बता दूं आप लोगों को कि रीडिंग कर दें यहाँ पर कि महात्मा गांधी जो थे, लेखक कहते हैं कि महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सहधर्मचारिणी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र का आदर मालूम होना स्वाभाविक है। राष्ट्र ने महात्मा जी को बापू जी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया ही है। इसलिए कस्तूरबा भी बा के एकाक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन सकी। किंतु सिर्फ महात्मा जी के साथ संबंध के कारण से ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण भी महात्मा जी से हट करके इनका खुद का पर्सनल व्यक्तित्व था। तो उसमें कस्तूरबा जो तो राष्ट्रमाता तभी बनी, चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में। सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र्य का तेज प्रकट करने का मौका मिला है, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई। तो देखिए बच्चों, इसमें राइटर ये कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने क्या, ठीक है, धर्म और कर्तव्य का निर्वहन तो किया, लेकिन उनके साथ साथ कस्तूरबा गांधी ने क्या किया, उनका भी क्या है अपने देश के प्रति आदर भाव था। ठीक है, और देशवासियों को भी क्या इस बात का ज्ञान था। देश में जो महात्मा गांधी को बापूजी कह करके सम्मानित किया, उनको क्या है राष्ट्रपिता का स्थान दिया। पूरा देश जो है तो उन्हें राष्ट्रपिता कह करके सम्मान देता है। इसलिए क्या है, अब राइटर कहता है कि कस्तूरबा भी जो तो बा के एक अक्षर
वाले नाम से राष्ट्रमाता बनने में सफल रही हैं। उनको बा बोला जाता था प्यार से, और सारा देश है उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा देता है। तो राइटर का जैसे यही कहना है कि महात्मा गांधी की पत्नी होने के कारण से उनको राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिला, बल्कि उनमें खुद का टैलेंट था, उनमें खुद एफिशिएंसी थी, ठीक है, उ- उसमें सद्गुण उनमें थे। तो अपने गुणों के कारण से ही उन्हें जो तो राष्ट्रमाता का दर्जा मिला। फिर साउथ अफ्रीका में बताना चाहे, इंडिया में हो कहीं पर भी हो, उन्होंने हमेशा क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करने में हमेशा अपने पति के साथ में रहे, कभी भी उससे पीछे नहीं हटी। तो कहने का मतलब कि जब भी कस्तूरबा गांधी को अपने जो तो चारित्रिक प्रबलता को दिखाने का मौका मिला है, तो वहाँ पर उन्होंने उसे दिखाया है। आगे बच्चों, यहाँ पर क्या है, देखते हैं कि इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में भी सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, इस आदर्श को जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण से आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा को की पूजा करता है। कस्तूरबा का भाषा ज्ञान सामान्य से अधिक नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में जाकर रहीं, इसलिए वह कुछ अंग्रेजी समझ सकती थी और 25-30 शब्द बोल भी लेती थी। मिस्टर एंड्रूज जैसे कोई विदेशी मेहमान घर पर आने पर उन शब्दों को की पूंजी से ही वो अपना काम चला लेती थी, और कभी कभी तो उनके उस संभाषण से विनोद भी पैदा हो जाता था। स्वाभाविक है, लेखक यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि ठीक है, वो हमेशा एक सती स्त्री के रूप में बता रहे हैं उनके चरित्र को, कि हिंदुस्तान में जो सती स्त्री का जो स्वरूप होता है, उस तरीके से कस्तूरबा आई थी, एक सती स्त्री के रूप, नारी के रूप में भी। भाषा ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि उनमें सामान्य भाषा ज्ञान था, अंग्रेजी की समझ वही 25-30 शब्द ही उनसे आते थे, और विदेशी मेहमान आते थे तो उनसे भी क्या उन 25-30 शब्दों से काम चला लेते थे। कभी कभार जैसे बोलने में कुछ क्या है, गलती हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें क्या है, हंसी मजाक का एक विषय वस्तु बन जाए, तब भी क्या है, उन्हीं के साथ में वो भी क्या है, अपना विनोद कर लेती थी, हंसी मजाक कर लेती थी। तो यहाँ पर कस्तूरा बाई ने जो थी, उन्होंने क्या है, उनको श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। पढ़ने वाला कोई मिले तो वह भक्तिपूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाए या सुनने के लिए बैठ जाए, किंतु उनकी गाड़ी कभी बहुत आगे नहीं जा सकी। फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान उन्होंने बार बार गीता के पाठ लेने की कोशिश चालू रखी, है ना। लेकिन उनको आगे क्या होता है, उनकी निष्ठा का दूसरा पवित्र ग्रंथ था, तुलसी की रामायण थी, रामचरितमानस जिसे कहते हैं। बड़ी मुश्किल से दोपहर के समय उनको क्या आधे घंटे की जो फुर्सत मिलती थी, उसमें वे बड़े अक्षरों में छपी तुलसी रामायण के दोहे चश्मा चढ़ा करके पढ़ने बैठती थीं। उनका यह चित्र देखकर हमें बड़ा मज़ा आता था। राष्ट्रीय संत तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ सती सीता का वर्णन भले ही वह ठीक समझ ना सकी हो, फिर भी प्रत्यक्ष सती सीता तो बन ही सकी। राइटर ये कहते हैं, देखिए कि कस्तूरबा गांधी को दो ग्रंथों पर बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। एक तो श्रीमद् भागवत गीता और दूसरा है रामचरितमानस। आगे राइटर ये कहते हैं कि भाई ठीक है, जो उनसे
जो उन्होंने क्या पढ़ने का समय कब मिलता था, तो उसका सीता सती सीता का जो वर्णन है वो समझ में भले ना आया हो, लेकिन क्या वास्तव में व्यवहारिक रूप में जो है, कृति के रूप में, व्यवहारिक रूप में जो तो उनका आचरण जो है, एक क्षतिदारी के रूप में उन्होंने जीवन बिताया। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो राइटर कहता है कि दुनिया में दो प्रकार की अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इसमें से कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में क्या है, शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, ठीक है। किंतु अंतिम शक्ति तो कृति ही है। पहला शब्द है, दूसरा कृति। और भाई शब्दों में शक्ति होती है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। भाई कभी किसी को क्या शक्ति है, कभी किसी से प्रेम कर बोलो, जाकर बोलो किसी से कि काने बेटी पानी पिला, है ना, तो वह क्या है, बेटी जो है तो पानी पिलाएगी आपको? नहीं पिलाएगी ना। क्यों? क्योंकि आपने उसको काने कह दिया है। लेकिन अगर उसी बेटी को बोलो कि रानी बेटी पानी पिला, तो क्या होगा? वह आपको पानी पिलाएगी, आपको नाश्ता भी देगी। तो ये सब बातें क्या होती है, शब्द में क्या होती है, शक्ति है। ठीक है, प्रेम से बोलोगे किसी को, क्या गाली दे करके देख लो, अगर उसका प्रभाव है, शक्ति है। सामने वाले के बार आपने गाली दिया तो क्या है, आप पर क्या मारने पीटने में तैयार हो जाएगा। क्यों? कि भाई शब्द में शक्ति है, ताकत है, सामने वाले को बुरा लगा। प्रेम से बोलोगे, आपको क्या सम्मान देगा, खुश होगा। क्यों होगा? क्योंकि शब्द में शक्ति है, ताकत है। तो दूसरा उसका है कृति, रचना। तो राइटर ये कहना चाहता है कि महात्मा गांधी में तो दोनों शक्तियां थी, शब्द की और कृति की भी। लेकिन कस्तूरबा बाई के पास जो तो केवल क्या था, दूसरी शक्ति थी, कृति। और कृति की जो तो नम्रता के साथ में उन्होंने उपासना की और संतोष माना और जीवन सिद्धि जो तो प्राप्त की। इसी पर वो संतुष्ट रहे कि भाई ठीक है, चलो जितना भी हमें ज्ञान था, जितना ही हमें पढ़ने को मौका मिला, उतना ही सही है। साउथ अफ्रीका में की सरकार जब उन्हें जेल भेज दिया तो कस्तूरबा ने अपना जो तो बचाव तक नहीं किया, न कोई निवेदन प्रकट किया। मुझे तो उनका मानना था कि यह कानून तोड़ना ही है, जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ। इतना कह करके सीधे जेल चली गई और जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने के लिए कोशिशें की गई वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो क्या हुआ, वो भी अपने सरकार के सामने जो तो अपनी जिद में अड़ी रही और अंत में सरकार को जो तो उस पर उस समय की जो जो है उनकी जो जिद को, अपनी जिद को सरकार को कैसे हटना पड़ा, उसको तोड़ना पड़ा। सरकार की जिद टूट गई, कहने का मतलब ये है। तो डॉक्टर ने जब उन्हें धर्म के विरुद्ध मेडिसिन भोजन करने की बात कही थी, खुराक लेने की बात कही थी, तब उन्होंने धर्म निष्ठा पर जो तो कोई व्याख्या नहीं दी, उनको डॉक्टर को नहीं समझाया। उन्होंने केवल क्या सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि मुझे अखाद्य खाना खा करके जीना नहीं, फिर भले ही मुझे मौत का जो तो सामना क्यों ना करना पड़े। तो कस्तूरा बाई की कसौटी केवल सरकार ने ही की हो ऐसी बात नहीं है। महात्मा गांधी जो थे ना, वो भी क्या है, कई बार जो है उन्हें कठोर जो और मर्म स्पर्शी बातें कही हैं। फिर भी क्या है, कस्तूरा बाई ने उनकी हार को नहीं कबूला, अपनी हार को नहीं माना। ठीक है। कस्तूरबा बाई के जो प्रथम दर्शन राइटर को काका कालेलकर जी को शांति निकेतन में हुए थे। 1915 का समय था, उस समय महात्मा गांधी जो थे वहाँ आए हुए थे, उनका स्वागत हुआ और सभी लोग क्या है सोने की जब तैयारी करने लगे तो आंगन के बीच में एक चबूतरा था, वहीं पर गांधी जी और महात्मा गांधी और उनके क्या धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी जो तो सो गए। दोनों वहाँ पर सोए तो अलग अलग जो तो बिस्तर में बिछाकर बापू जी भी सो गए थे और उनके साथ में चारों क्या राइटर और उनके कुछ लोग जो तो सो गए थे। तो राइटर कहते हैं
काका कालेलकर जी कहते हैं कि उस रात में मुझे लगा कि मुझे क्या है, आज में मुझे मेरे जो तो आध्यात्मिक माता पिता मिल गए मुझे। उनकी आखिरी जो तो दर्शन राइटर को कहते हैं कि मुझे उस समय हुआ था जब वो बिड़ला हाउस में गिरफ्तारी उनकी हुई थी। तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के बाद सरकार की ओर से कस्तूरबा बाई को कहा गया कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी जो तो चलिए जेल। तो कस्तूरबा बाई ने कहा नहीं, अगर आप लोग मुझे गिरफ्तार करोगे तभी मैं जाऊंगी, वरना ठीक है, यहाँ पर मुझे आने की कोई आवश्यकता, मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है। तो इसमें से क्या है, महात्मा गांधी जो थे, जिस सभा में बोलने वाले थे उस सभा में जाने के लिए उन्होंने क्या निश्चय किया, और पति के गिरफ्तार होने के बाद जो तो उनका काम आगे चलाने की जो तो जिम्मेदारी जो तो कस्तूरबा बाई की हो गई। उन्होंने बाखूबी उसको निभाया भी। शाम के समय जब है वो व्याख्यान देने के लिए, लेक्चर देने के लिए, भाषण देने के लिए निकल पड़ी, तो सरकारी जो तो अमलदारों ने, अफसरों ने जो है तो आकर के उनको कहा कि भाई माता जी, सरकार का कहना है कि अब जो तो आप घर में ही रहें, सभा में जाने का कष्ट न उठाएं। तो कस्तूरबा बाई ने उस समय जो तो उन्हें ना देश सेवा का कोई महत्व समझाया, और न ही उन्हें जो तो देशद्रोह करने वाली कोई बात कही। ठीक है, उनकी निंदा की। उन्होंने एक ही वाक्य में सरकार की उस सूचना का जवाब दे दिया कि सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है और मैं जाऊंगी ही। तो इस तरीके से क्या है, आगा खां के जेल में खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं थी, हवा की दृष्टि से भी अच्छा साफ सुथरा जगह थी, महात्मा गांधी जो भी साथ में थे, है ना, सब कुछ था वहाँ। फिर भी क्या है, कस्तूरबा बाई जो थी वहाँ उन्हें असहनीय था, असाध्य था। वो कहती थी कि मैं कैद हूँ। उन्होंने कई बार कहा कि मुझे जो तो यहाँ का वैभव बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। ठीक है। तो सरकार ने जो तो है ना, सरकार ने उसके शरीर के कैद रखा, किंतु उनकी आत्मा को वो कैद नहीं रख सके। और जिस प्रकार जो तो पिंजड़े का कोई पंछी होता है ना, प्राण त्याग करके और क्या बंधन मुक्त हो जाता है, वैसे ही कस्तूरबा बाई जो है तो सरकार की ही कैद में अपने उन्होंने प्राण छोड़ दिया और आज़ाद हो गए। उनके जो तो इस मूक जो तो और तेजस्वी बलिदान के कारण से अंग्रेज जो सरकार है उसकी नींव जो तो ढीली हो गई, हिंदुस्तान पर जो तो उनकी हुकूमत जो तो कमज़ोर हुई। कस्तूरबा ने अपनी कर्तव्य निष्ठा के द्वारा जो तो यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक क्षण अधिक मूल्यवान और आवदार होता है। कहने का मतलब कि शब्द शास्त्र में जो लोग जो तो निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही जो तो चिकित्सा करनी पड़ती है, लेकिन कृत्यनिष्ठ लोगों को जो तो ऐसी दुविधा, कभी ऐसी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। कस्तूरबा बाई के सामने उनका जो कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था कि जब सभी कोई चर्चा शुरू करे तब जो तो मुझसे यह नहीं होगा और मुझसे यह होगा, इसी में केवल वो क्या है, दो शब्दों से अपना जो तो अगर यस या नो की बातें जो तो तुरंत बोल देती थी। तो कहने का जो बातें थी यहाँ पर अभी तक जैसे हमने बताया कि उनके क्या है, त्याग बलिदान की भावना थी। राइटर आगे कहता है कि आश्रम में कस्तूरबा बाई जो तो हम लोगों के लिए माँ के समान थी, और सत्याग्रह आश्रम में यानी तत्वनिष्ठ महात्मा जी की संस्था में थी जो, तो उग्र शासक मगन लाल भाई उन्हें चलाते थे। ऐसे स्थान पर अगर वात्सल्य की आर्द्रता हमें मिल जाती थी तो वह कस्तूरबा ने
ही थी। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जो उसको सत्याग्रह आश्रम को कौन चलाता था? मदन लाल भाई। और वो किनका स्वभाव कैसा था? थोड़ा तेज तर्रार थे। ठीक है। तो राइटर ने कहा कि भाई उनके जो तो प्रेम मिल जाए कस्तूरबा बाग का, तो उसी से अपने को क्या है, खुश हो जाते, संतोष हो जाता था। कई बार बा आश्रम के नियमों के को ताक में रख करके भी जो तो काम करती थी। जैसे बच्चों को अगर भूख लग गई है ना, तब उनकी बात कौन सुनेगी? उनकी दादी बा। हम्म, नियम निष्ठा लोगों ने क्या है, बा के खिलाफ कई बार शिकायतें वहाँ पर की, किंतु महात्मा जी को अंत में जो तो हार खा करके निर्णय देना पड़ा कि वो अपने नियम बा पर नाबू जो है लागू नहीं होते अपने नियम। तो कहना चाहिए कि जैसे कोई बच्चा भूखा है, तो ये नहीं कि भाई उसके जब समय आएगा तभी उसको खाना मिलेगा, नहीं, बहाने का नहीं, अभी खाना दो, नहीं है तो भाई हम बना देंगे। ये उनमें क्या है, विशेष गुण था। आश्रम में आगे बताने कि चाहे बड़े बड़े नेता आए या मामूली कार्यकर्ता आए, उसके खाने पीने की पूछताछ बड़े प्रेम से जो तो के साथ में यदि किसी ने की है तो वह केवल पूज्य कस्तूरबा बाई ने की। ये नहीं कि भाई ये बड़ा आदमी है इसको पूछेंगे, जो गरीब है उसको नहीं पूछेंगे। वो सभी को पूछती थी। आलस्य ने तो जैसे उनको जो तो कभी छुआ ही नहीं। माने किसी प्राण घातक बीमारी से मुक्त होकर चंगी हुई हो और शरीर में जरा सी शक्ति आई हो कि तुरंत बा आश्रम की रसोई में जाकर के काम करने लग जाते हैं। ठेठ आखिर आखिर में जो तो उनके हाथ पांव जो थक गए थे, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था, मुंह में एक दांत बचा नहीं था, आंखें निस्तेज हो गई थीं। जब भी जो तो वे रसोई में जाती और जो काम कर सके आस्था पूर्वक करती थीं। मैं तब उनके उनसे मिलने के लिए जाता, और तो क्या है, खाने के लिए मुझे कुछ देती थीं। तब छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण जो तो धन्यता का अनुभव होता था। राइटर कहता है कि जब वो खाने के लिए दें तो मैं हाथ फैलाऊं तो मुझे, मैं अपने आप को धन्य समझता था, गदगद हो जाता था। राइटर कहता है कि वह भले ही कम पढ़ी लिखी थी, फिर भी क्या, जो संस्था चलाने की जो जिम्मेदारी थी ना, जिम्मेदारी लेने की महत्वाकांक्षा उसमें भली ना रही। ठीक है। लेकिन देश में क्या चल रहा है उसकी सूक्ष्म जानकारी जो तो यह प्रश्न पूछ पूछ करके वो कर या अखबारों के ऊपर जो तो नज़र डाल करके प्राप्त कर लेते थे। मतलब आश्रम में है, आश्रम चलाने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि क्या, देश में चलाने की जिम्मेदारी क्या कि देश में क्या हो रहा है इस पर गौर उनका था। पूछ करके या न्यूज़पेपर की हेडिंग दे करके वो सब पता कर लेते थे कि क्या चल रहा है। महात्मा गांधी जब जेल में थे तब 2-3 बार जो तो राजकीय परिषदों का या शिक्षण सम्मेलनों में का जो तो अध्यक्ष का स्थान जो तो कस्तूरबा बाई को जो तो लेना पड़ा। ठीक है। और उसके अध्यक्षीय भाषण लिखने का काम मुझे मिला, अर्थात काका कालेलकर लेखक को मिला था। तो राइटर कहता है कि मैं उनसे कहा कि मैं अपनी ओर से एक भी शब्द नहीं लिखूंगा, एक भी दलील नहीं दूंगा। ठीक है। आप जो बताएंगे मैं ठीक जो तो वही भाषा में लिख दूंगा। हाँ या ना कह करके वह अपने भाषण की दलीलें जो तो मुझे बता देती थी, और उस समय जो तो उनकी यह जो शक्ति देखकर मैं चकित हो जाता था कि देखिए कि कैसे कैसे शब्दावली का इस्तेमाल करें, कैसी बातें करें, कैसे लॉजिक के साथ में। आगे राइटर कहते हैं कि अध्यक्षीय भाषण किसी से लिखवा लेना आसान है। ठीक है, मैं लिख देता था, लेकिन जैसे जिस परिषद में बैठे हैं इसके बाद क्या कंक्लूजन करना है, समापन करना है। ठीक है, जो बातें उठी हैं, जो मुद्दे उठे हैं, उन बातों को सुनकर समझ करके, तो वो क्या है, कस्तूरबा बाई जो थी वो उसका उपसंहार जो तो भाषण खुद बना लेती, खुद तैयार कर लेती, खुद बोल देती थी। ठीक है। तो इस तरीके से कहना चाहिए कि उनके उन भाषणों में परिस्थिति की समझ थी, भाषा की समझदारी थी, सावधानी थी, खानदानी जो तो खानदान की महत्ता आदि सब गुण जो उनको मालूम था। आज के ज़माने में राइटर कहता है कि स्त्री जीवन सामान्य के संबंध में, आज के ज़माने में स्त्री जीवन संबंध में के
हमारे आदर्श हमसे काफ़ी बदल गए हैं। आज कोई स्त्री अगर कस्तूरबा की तरह कम पढ़ी लिखी रहे और किसी तरह महत्वाकांक्षा का उदय उसमें ना दिखाई दे, तो हम उसका जीवन जो तो यशस्वी या कृतार्थ नहीं कहेंगे। ऐसी हालत में जब कस्तूरबा बाई की मृत्यु हुई तो पूरे देश में स्वयं स्फूर्ति से उनका स्मारक बनाने तय कर लिया गया। तो सहज राशि जो तो इकट्ठी ना हो पाए, इसके लिए क्या है, बड़ी निधि इकट्ठी कर दिया गया, लेकिन फिर भी क्या है, उस समय जो तो इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रयास था कि ऐसा ना हो पाए। हम्म। तो राइटर कहते हैं कि हमारे प्राचीन तेजस्वी आदर्श और देश मान्य जो बातें हैं कि हमारी संस्कृत की जड़ें जो तो आज भी काफ़ी मजबूत हैं। यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहाँ से आई, राइटर कहता है कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी। शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर बाहर से जो तो कुछ नहीं पाया किया था। सचमुच उनमें जो भी भारतीय आदर्श की जो तो शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। ठीक है, उन परिवार में से जो उन्हें गुण मिले थे वही उनके पास थे। असाधारण मौका मिलते ही वो बाहर निकल आए, असाधारण कसौटी में आ पड़े और जो तो स्वयं सिद्ध हो गए, स्वभाव सिद्ध हो गए, कौटुंबिक सद्गुण जो तो व्यापक किए और उनके जो तो जोनों पर जो तो हर समय जो तो जीवन सिद्धि हासिल की। कहने का मतलब ये है कि उनके पास जो भी गुण थे, जो भी क्या है, उनके जीवन का जो भी एम था, सब क्या है, उसके पीछे क्या है, कहीं ना कहीं उनको फैमिली में जो उसके नेचर जो मिला, नेचुरल जो चीज़ें थी, जो कि परिवार से फैमिली से मिल गए। राइटर कहता है कि उनका तेज क्या लोकोत्तरी था, ईश्वरीय था, जैसे 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 भगवान देवता ने फरिश्ते की तरह जो तो यहाँ पर आई थी। वो कहते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा प्रसंग आप पढ़े या व्यापक जो तो प्रमाण की कसौटी हो, चारित्रवान जो तो मनुष्य की को अपनी शक्ति का जो सिर्फ जो तो गुणाकार ही करने जो का होता है। मतलब ये है, कहना चाहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होता है ना, उसमें क्या है, चाहे कैसे उसके लिए जीवन में कैसे भी जो स्थितियां परिस्थितियां आ जाएं, है ना, उससे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसमें व्यक्ति में क्या है, अगर उसका चरित्र दृढ़ चरित्रवान का है, चरित्रवान है, गुणवान है, तो सभी स्थितियां अपने आप पॉजिटिविटी में आ जाएंगी। कस्तूरबा जो तो सिर्फ अपने संस्कार बल के कारण से कुटुंब वत्सलता को और तेजस्विता को चिपकाए रहीं और उन्हें उसी के जोरों पर महात्मा गांधी के महात्मा के बराबरी में आ सकें। यहाँ पर राइटर ये कहना चाहते हैं कि जो भी उन्होंने किया कस्तूरबा गांधी ने, तो उन्होंने अपने संस्कार के बल पर और अपने कुटुंब की प्रेम के बल पर अपने आचरण को जो तो उसी तरीके से करते चले गए, जैसे बचपन में उनको संस्कार दिए गए थे, और महात्मा गांधी की बराबरी पर वो आ गए। जब हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि अनेक धर्म वाले लोगों का यह विशाल देश जो था अत्यंत निष्ठा के साथ में कस्तूरबा की पूजा करता है और स्वतंत्रता के पूर्व की शिवरात्रि के दिन में उनका स्मरण करके सब लोग अपने अपने तेजस्विता को अधिक तेजस्वी बनाते हैं। राइटर ये कहता है कि जैसे देखिए, आज़ादी के पूर्व की शिवरात्रि के समय उन्हें याद किया गया, और यहाँ पर क्या है, जैसे सभी जाति धर्म के लोग जो है उन्हें बड़ी निष्ठा के साथ में जो तो पूजते हैं, मानते हैं। इसका कारण केवल क्या, उनके परिवार का, कुटुंब का जो संस्कारों का जो बल है। तो कुल मिला करके बच्चों, ये पाठ पूरा हुआ, और इस पाठ में से अब प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्नोत्तर तो देखिए ढेर सारे हैं,
लेकिन अभी पाठ के आसपास की बातों पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेखक ने राष्ट्रमाता किसे कहा है। आंसर होगा माँ कस्तूरबा बाई को राष्ट्रमाता का है। इसके बाद राष्ट्र माँ कस्तूरबा को किस आदर्श की जीवित प्रतिमा मानता है। तो यहाँ पर आर्य क्षत्रिय स्त्री की। कस्तूरबा बाई भाषा का सामान्य ज्ञान होने पर भी कैसे अपना काम चला लेती थी। देखिए, समझ थी, अंग्रेजी की समझ लेती थी और 25-30 शब्दों से ही जो तो अपना वो काम चला लेती थी, लोगों को अपनी बात को समझा देती थी। कस्तूरबा बाई को किन ग्रंथों का साधारण श्रद्धा, किन ग्रंथों के प्रति, तो गीता और तुलसीकृत रामायण। महात्मा जी और कस्तूरबा बाई को पहली बार देख करके, महात्मा जी और कस्तूरबा बाई को पहली बार देख करके लेखक ने क्या अनुभव किया। तो लेखक ने यह अनुभव किया कि जैसे उन्हें आध्यात्मिक माता पिता मिल गया। दीर्घोत्तरी प्रश्नों में देखिए कि दुनिया में कौन सी दो अमोघ शक्तियां मानी गई थी। ठीक है, कस्तूरबा की निष्ठा किसमें अधिक थी। तो देखिए, दुनिया में दो अमोघ शक्तियां थी, शब्द और कृति। और इसमें क्या है, वे सारी दुनिया को जो तो शब्द सारी दुनिया को तो जरूर हिला सकते, लेकिन क्या है, यहाँ पर जो तो कस्तूरबा को की निष्ठा जो तो कृति पर थी। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा बाई को तेजस्वी महिला क्यों कहा गया। देखिए, कस्तूरबा बाई को तेजस्वी महिला इसलिए कहा गया है कि उन्होंने जो तो केवल वही काम किया है जो उनको क्या है स्वीकार था, जो नियम से था। उन्होंने केवल जो तो वही काम किया है जो मुझे तो जो तो कानून तोड़ना है, जैसे तो क्या है तोड़ेंगे, मुझे ये काम करना है तो करेंगे, मुझे ये खाना है तो खाएंगे, नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ, वो जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने में सरकार जो तो असफल रही और सरकार को जो तो घुटने टेकने पड़े। इसलिए कस्तूरबा बाई की तेजस्वी प्रता पर जो तो तेजस्वी जो कहा गया है, उसकी तेजस्विता पर कोई शक या संदेह की बात ही नहीं आती। आगे है, सभा में जाने का मेरा विश्वास पक्का है, मैं जाऊंगी ही। यह कथन किसका है और किस प्रसंग से। देखिए, यह कथन जो तो कस्तूरबा बाई का है। ये प्रसंग ये है कि जब गांधी जी को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और कस्तूरबा बाई जो थे अपने पति का काम संभालने लगी, है ना, उस भाषण में भाषण देने जा रहे थी। उसमें क्या गांधी जी भाषण देने वाले थे। उस समय जो तो सरकारी अधिकारी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने क्या उक्त कथन द्वारा जो तो उन्हें उत्तर दे दिया। उक्त कथन यही कि सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी ही। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। माँ कस्तूरबा के द्वारा ये कथन के आशय को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आशय इसका ये है कि कस्तूरबा बाई को गांधी जी के साथ जो तो आगा खां महल में रख करके सरकार ने रख करके कैद में रख दिया था। वहाँ किसी प्रकार का अभाव नहीं था। ठीक है, सभी प्रकार की सुविधाएं थीं, किंतु उन्हें वहाँ का कैद रहना जो तो पसंद नहीं आया। ठीक है, उन्हें तो भारत जो वहाँ पर उन्हें क्या महल में कैद होना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भारत की आज़ादी उनको ज़्यादा पसंद थी। ठीक है,
उन्हें किसी प्रकार की सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य और जो की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए तो जो तो स्वतंत्रता पूर्व जो तो शिवाग्राम की कुटिया में रहना उनको पसंद था। ठीक है, अब यहाँ पर आते है बात कि भाव विस्तार में आता है कि हमारी संस्कृत की जड़ें आज भी काफ़ी मजबूत हैं। इस का क्या आशय है? तो बच्चों क्या है, हमारी इस भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्य जो है और आदर्श आज के बदलते आदर्शों के मूल्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। इसलिए भारतीय समाज में आज भी जो तो उन आदर्शों को श्रद्धा और विश्वास के साथ में देखा जाता है। इससे क्या है, यह बात सिद्ध होती है कि हमारी संस्कृति की जड़ें जो तो काफ़ी मजबूत हैं और क्या है, संस्कृत के आदर्श और मूल्य को जो तो सफलता से इसे कोई जो तो समाप्त नहीं कर सकता। अगला है भाषा, जो वहाँ पर आ जाएगा लोकोत्तर, लोक प्लस उत्तर, लोकोत्तर स्वर संधि। स्वागतम सुधन आगत, स्वागत तो सुधन आगत स्वागत। ठीक है, स्वर संधि। आगे है सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह स्वर संधि। महत्व प्लस आकांक्षा महत्वाकांक्षा स्वर संधि। निह प्लस तेजा निस्तेजा विसर्ग संधि। देखिए, इसके बाद आते हैं समास में धर्म निष्ठा, धर्म में निष्ठा तत्पुरुष समास। राष्ट्रमाता, राष्ट्र की माता तत्पुरुष समास। देश सेवा, देश की सेवा तत्पुरुष समास। जीवन सिद्धि, जीवन की सिद्धि तत्पुरुष समास। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त तत्पुरुष समास। तो जैसे मैंने बताया था कि जिसमें कारक चिन्ह होंगे वहाँ पर विग्रह करने पर तो समास है, जिसमें जो विग्रह में जो शब्द मिलते हैं, ठीक है, प्रसर्ग के, उसी आधार पर हम क्या उसके नाम जो है तो ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग करके लिखिए। जैसे क्या है, उपसंहार में उपसर्ग है, प्रत्युत्पन्न में है प्रति उपसर्ग है, असाधारण में अ उपसर्ग है, अप्रशिक्षित में अ उपसर्ग है, अनपढ़ में अन उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो क्या है, जैसे तेजस्विता में ता प्रत्यय है, कौटुंबिक में एक प्रत्यय है, चरित्रवान में वान प्रत्यय है, शासकीय में ये प्रत्यय है, उत्सुकता में क्या है, ता प्रत्यय है। यहाँ पर बच्चों क्या, निम्नलिखित विदेशी शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। जैसे विदेशी शब्द क्या, जैसे अमलदार, तो इसमें अधिकारी हो जाएगा। हासिल यानी प्राप्त, खुद स्वयं, कायम स्थापित, आपदा सॉरी आवदार, आवदार में होता है चमकदार, और जिद मतलब होता है हठ। आवदार में चमकदार और जिद मतलब हठ। इसके अलावा भी बच्चों क्या है, जो और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं, उनको भी हम आपको सेंड कर रहे हैं। आप इसे पढ़िए, इस लेसन को तैयार करिए। धन्यवाद।